हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिटिंग नेचर, आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, नोट कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज which are equal in magnitude but have opposite in nature and separated by small distance या short distance। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं और दोनों का क्या होता है, नेचर क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे होते हैं। आप ये समझ लो, यहाँ पे सपोज क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज होने चाहिए इसके लिए, तो दूसरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और दोनों नेचर में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, ये टू पॉइंट चार्ज होते हैं जिनका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे होने चाहिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हम लेते हैं 2a। 2a से इसको मेंशन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि इनका सेंटर पॉइंट लिया जाता है, यानी कि मिड पॉइंट लिया जाता है। अब यहाँ से प्लस क्यू की डिस्टेंस भी a हो जाएगी और यहाँ से माइनस क्यू की डिस्टेंस भी a हो जाएगी, तो कैलकुलेशन करने में भी बड़ी आसानी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इनका सेंटर पॉइंट लेते हैं हम और इस टोटल डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसको, ये नई हेडिंग है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। ठीक है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सिंपल है, तो नोट कर लेता हूं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ magnitude of one charge and distance between the charge। ठीक है, ये क्या होता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दोनों चार्जों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्या होता है कि दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, और उनके बीच के डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकलेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम P इज इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज क्यों आ जाएगा और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है एक्चुअल में, स्ट्रेंथ होती है किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की।
कि इलेक्ट्रिक कौन सा इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रांग है, कि कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव सो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया इसकी डायरेक्शन इधर को, ये आ गया पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं या जो भी डेरिवेशंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ये बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल भी समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो क्या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज होते हैं और दोनों चार्जों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन उनके नेचर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम क्या कहते हैं कि दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और किसी एक चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। सिंपल है और बहुत आसान है, ठीक है। ओके